जय माँ, जय माँ, जय माँ शारदा। माँ से एक बार उनके एक भक्त शिष्य ने बहुत ही सरलता से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका समाधान माँ ने बड़े प्रेम से किया। आइए उस प्रश्न को हम भी सुनते हैं और समझते हैं। माँ के एक शिष्य उनसे मिलने गए और उनसे पूछा, माँ, भविष्य में मेरा मन कभी विवाह हेतु विचलित होने लगे तो मैं क्या करूं? साथियों, यह घटना माँ के एक ऐसे युवा भक्त शिष्य की है जिसका विवाह एक राज परिवार में तय हो गया था। उक्त शिष्य का नाम मुकुंद बिहारी शाह था। वे माँ को अपने इस रिश्ते की जानकारी देने के लिए तथा माँ के दर्शन हेतु माँ के पास मिलने गए। माँ उन दिनों कोलकाता के बाग बाजार स्थित घर में निवास करती थी। उन्होंने अर्थात मुकुंद बिहारी जी ने माँ से अपने विवाह के विषय में बताया। सारी बातें सुनकर माँ ने अपने भक्त से कहा, बाबा, तुम विवाह मत करो। मुकुंद बिहारी जी सकुचाते हुए पूछ बैठे, पर क्यों माँ? विवाह करने की मेरी भी इच्छा होती है। माँ ने समझाते हुए कहा, बाबा, तुम इस समाज के लिए बहुत से अच्छे अच्छे कार्य करोगे। तुम्हारे द्वारा कितने युवाओं का भला हो रहा है। तुम हमारे देश के, हमारे समाज के युवा पीढ़ी की कितनी अच्छी सेवा कर रहे हो। युवा वर्ग तुमसे उपकृत हो रहा है। भविष्य में तुम और भी बढ़ चढ़कर भला कार्य करोगे, समाज की सेवा करोगे। इसलिए तुम जितना स्वतंत्र रहोगे उतना अच्छा है। परिवार हो जाने पर उसकी जिम्मेदारी निभाते निभाते तुम्हारी किस्मत में लिखा पुण्य का कार्य व्यर्थ हो जाएगा, चूक जाएगा। अतः इस अवसर को हाथ से जाने ना दो। बड़े सौभाग्य से ऐसे कार्य करने को किंचित लोगों को ही मिलते हैं। माँ की बातें सुनकर मुकुंद बिहारी जी ने बड़ी सरलता से बाल्य सुलभ मन से फिर से पूछ लिया, लेकिन माँ, भविष्य में यदि मेरा मन कभी विवाह हेतु विचलित होने लगे तो तब मैं क्या करूँ माँ? माँ ने शिष्य के मन के भोले भाव को समझते हुए बड़े प्यार से समझाकर कहा, बाबा, जब भी कभी मन भटकने लगे तो परेशान मत होना। तुम तुरंत ठाकुर को याद कर लेना, ठाकुर का स्मरण करना। ठाकुर अर्थात श्री श्री रामकृष्ण परमहंस जी, उनको याद करने के लिए माँ ने मुकुंद बिहारी जी से कहा। साथ में यह भी कहा, मैं भी तो हूँ ना, मुझे भी याद कर लेना। देखना तुरंत ही तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तुम्हारी यह समस्या हल हो जाएगी। मन उस विषय से हट जाएगा। साथियों, माँ कितनी आसानी से बड़े प्रश्न का उत्तर, कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान पल भर में कर दिया करती थी। माँ के द्वारा बताए गए इस उपाय का लाभ अनेक भक्तों ने लिया है। आशा करती हूँ साथियों, आज का यह संदर्भ आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा यदि नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय माँ शारदा।